गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एल्डिहाइड कीटोन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में ओपेनॉल ऑक्सीडेशन और सीखा था और हाइड्रोकार्बन में ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन का इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हाइड्रोकार्बन में अगर आपके पास अल्कीन या अल्काइन हो तो आप एल्डिहाइड और कीटोन को बना सकते हैं। अल्केन से इतनी सरलता से आप एल्डिहाइड या कीटोन नहीं बना सकते। मैंने आपको जैसे कि बताया था कि ओजोनोलिसिस में दो स्टेप फॉलो करते हैं। स्टेप 1 में हम अल्कीन में प्रेजेंट डबल बॉन्ड को, मैं आपको एक आइडिया दे दूं पहले कि सपोज दैट ये एक अल्कीन का स्ट्रक्चर है और ये ओजोन का मैं एडिशन कर रहा हूं इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म ले लो या कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लो। मैं आपको क्लियर कर दूं कि CH2Cl2 ले सकते हैं, CHCl3 ले सकते हैं या कार्बन टेट्राक्लोराइड ले सकते हैं। इनमें से आप किसी को एक को आप चूज कर सकते हैं। तो ये डबल बॉन्ड देखिए यहां से ब्रेक हो जाएगा। अभी इस मॉलिक्यूल में DU कितना था? 1 था। खास बात आप ये देखिए कि जो इंटरमीडिएट बनता है वो भी साइक्लिक ही बनता है। ये जो ऑक्सीजन है, ये जो ओजोन है, ये इसमें 3 ऑक्सीजन इन दोनों कार्बन के बीच में कुछ इस तरह से ऐड हो जाते हैं। सो यू कैन सी दैट ये साइक्लिक इंटरमीडिएट बना। जिसको आप क्या बोलते हैं जेंटलमैन? ओजोनाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओजोनाइड। यू कैन सी दैट जेंटलमैन कि कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन। की पॉइंट क्या है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज लेस देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। तो अगर इस कार्बन आप इस कार्बन को देखो तो ये sp3 कार्बन है एक्चुअली में, और ये भी कार्बन क्या है? sp3 है। तो एक बात आपको और समझ में आती है कि परसेंटेज एस करेक्टर decreases, electronegativity also decreases। ये मैंने कई बार आपको बताया। तो sp3 कार्बन 2 ऑक्सीजन को होल्ड नहीं कर सकता। sp3 कार्बन 2 ऑक्सीजन को होल्ड नहीं कर सकता। तो जब sp3 कार्बन 2 ऑक्सीजन को होल्ड नहीं कर सकता तो इसमें क्लीवेज का चांस बनता है, और जब इसमें क्लीवेज का चांस बनता है तो ये तो था स्टेप 1 जेंटलमैन। स्टेप 2 में क्या होगा कि ये जो ओजोनाइड बना, जिसमें मैंने आपको He इंटरमीडिएट कहानी समझाई कि क्यों ये क्लीवेज होगा, इसकी मजबूरी क्या है। मजबूरी तो होती है इंसान से, मजबूरी इंसान की होती है तभी वो चेंज होता है। तो इस ओजोनाइड की मजबूरी ये है कि ये sp3 कार्बन 2 ऑक्सीजन को होल्ड नहीं कर सकता। तो इस तरह से साइक्लिक कंपाउंड में क्लीवेज होता है, क्योंकि ये आप देख रहे हैं दिस बॉन्ड इज परऑक्सी बॉन्ड,
दिस बॉन्ड इज परऑक्सी बॉन्ड जेंटलमैन। तो इस बॉन्ड को भी तोड़ना पड़ेगा। जब इसमें क्लीवेज होता है तो सेकंड स्टेप में जिंक और वाटर यूज होता है। ये स्टेप 1 के रीजेंट है, ध्यान रखें, रीजेंट। तो ओजोन एंड, इनमें से आप कोई भी एक ले सकते हैं। क्लियर? ऑप्शन एमसी मतलब मोर देन 1 हो सकता है। स्टेप 2 में आप जिंक का वाटर ले सकते हैं, और अगर इसका अवेलेबिलिटी नहीं है तो आप डाइमिथाइल सल्फाइड ले सकते हैं। सल्फर के पास लोन पेयर होते हैं यहाँ पे दो। तो जब इसमें क्लीवेज होता है जेंटलमैन, तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से मॉलिक्यूल बना, और ये जिंक मेटल है, तो ये इस ऑक्सीजन को ले जा सकता है क्योंकि ये ट्रांजिशन मेटल है। तो ट्रांजिशन मेटल जो होता है वो लुईस एसिड की तरह इस ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है, ठीक है ना। तो इसको ये ले जा सकता है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ये कितने मोल बन गया साहब, 2 मोल बन गया। ये देखिए C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और ये जिंक ऑक्सीजन को ले जाता है तो ZnO भी बनता है। मैं आपको एक बार क्लियर कर दूं, अलग अलग तरीके से लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं। कई बुक में ऐसा भी लिखा रहता है कि इस स्टेप में हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनता है, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी आप बना सकते हैं, बट जिंक इज बेटर ऑप्शन टू एक्सेप्ट द ऑक्सीजन। ओके, तो यहाँ पे जिंक ऑक्साइड बनता है, और ये कार्बोनिल कंपाउंड के दो मॉलिक्यूल यहाँ पे इसलिए क्योंकि यहाँ पर अभी ग्रुप की जो पोजीशन है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन एटम है या मिथाइल है या इथाइल है, ये क्लियर नहीं किया आपने। तो यहाँ पर हम 2 कार्बोनिल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जेंटलमैन। अब वो कार्बोनिल ग्रुप कार्बोनिल कंपाउंड के आधार पे एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा, यहाँ पे लगे हुए H एटम्स या ग्रुप की स्थिति के आधार पे आप उसे डिसाइड कर लेंगे। ओवरऑल हमने ये आपको सिखाने की कोशिश की है इस रिएक्शन में कि कैसे ये इंटरमीडिएट बनता है, और sp3 कार्बन और पेरोक्सी बॉन्ड होने की वजह से ये साइक्लिक इंटरमीडिएट जो ओजोनाइड होता है उसमें क्लीवेज होता है। मैं आपको क्लियर कर दूं, ये हाइड्रोकार्बन का भी रिवीजन है, क्योंकि अल्कीन में ये प्रोसेस, ये रिएक्शन आपको लिखी हुई मिलेगी, आप तैयार कर सकते हैं। पार्ट 2 11th का उठा सकते हैं और उसमें अल्कीन की ओजोनोलिसिस को रेडी कर सकते हैं। मैं आपसे फिर से वही अपील करता हूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब तक चले, आप मेरे लेक्चर को जब भी आप देखें, पढ़ें, नोट्स बनाएं, उसके आप एनसीईआरटी में एक बात हमेशा कान में डाल लें कि यदि आप किसी को बना रहे हैं, किसी का मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, तो वो किसी कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज होगी, कनेक्टिविटी रहती है जेंटलमैन। तो हम लोग एग्जांपल करते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो पहले ओजोनाइड बन जाएगा, बड़ा सरल है। ये ओजोनाइड बन गया। फिर इसका मैं क्लीवेज कर सकता हूं। जिंक और वाटर की प्रेजेंस में। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये कौन सी यूनिट है, CH2, और यहाँ पे भी ये CH2 यूनिट है, और एक एक ऑक्सीजन होगा तो ये 2 मॉलिक्यूल CH2O बन जाएगा जेंटलमैन, और साथ में ZnO बन जाएगा। देख लें, क्लियर। CH2O को आप देखें तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, मतलब
या फिर आप इसको फॉर्मेल्डिहाइड भी बोल सकते हैं। ये फॉर्मेल्डिहाइड तो नहीं है, फॉर्मेल्डिहाइड इसी का IUPAC नेम मीथेनॉल होता है। तो बोर्ड लेवल पे या उसी का थोड़ा एक्सटेंशन कर देते हैं तो नीट और JEE बन जाता है। तो कुछ भी पूछ सकते हैं कि भाई एथिलीन से मीथेनॉल बनाना है, एथिलीन से फॉर्मेल्डिहाइड बनाना है, बात तो एक ही है ना। तो कितने स्टेप में फॉलो करेंगे, 2 स्टेप में फॉलो करेंगे और ये ओजोनोलिसिस इसको बना के दे देगा। 2 मॉलिक्यूल क्या बन रहे हैं, फॉर्मेल्डिहाइड बन रहे हैं। चलो नेक्स्ट करते हैं। ये प्रोपील लिया, मैंने कहा ना कि आप क्लोरोफॉर्म भी ले सकते हैं, लिख दिया था साइड में। तो पहले ओजोनाइड बना लें, ये ओजोनाइड बन गया। सेकेंड स्टेप मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आप डाइमिथाइल सल्फाइड भी ले सकते हो। तो ये क्लीवेज हो जाएगा, है ना, कर देते हैं क्लीवेज। तो देखो आप एक मॉलिक्यूल क्या बन रहा है, एसिटाल्डिहाइड, अनदर मॉलिक्यूल फॉर्मेल्डिहाइड और साथ में क्या बन जाएगा, ZNO। ओके, और अगर ये रहता है तो फिर साथ में क्या बन सकता है, CH3 डाइमिथाइल सल्फोकीटोन। आप देख पा रहे हैं ये दोनों एल्डिहाइड डिफरेंट है, एक CH3CHO है और एक फॉर्मेल्डिहाइड है ना। और भी आप कर सकते हैं, ये प्रोपीन था आपके पास, ये 1 ब्यूटेन ले लिया, या ब्यूटवानीन बोल लो, है ना। तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, जहां पे डबल बॉन्ड ब्रेक हो रहा है वहीं पे आपको ओजोन का एडिशन करना है। मैं आपको बता दूं, डबल बॉन्ड पर ओजोन का एडिशन करना है सब। या दूसरी बात आप ये समझ लें कि जो sp2 कार्बन है जेंटलमैन, ये कार्बन sp2 है और ये भी कार्बन sp2 है। दोनों sp2 कार्बन को आपको एक एक ऑक्सीजन देके और प्रोडक्ट बना देना है। तो मैं एक आपको ट्रिक बता रहा हूं कि ये वन ऑक्सीजन एटम to each sp2 carbon atom and get the product and get the products। ये बहुत ही महत्वपूर्ण 2 पॉइंट मैंने आपको लिखे हैं कि ओजोन में 3 ऑक्सीजन एटम है जेंटलमैन,
जितने भी पाई बॉन्ड होंगे, डबल बॉन्ड या पाई बॉन्ड या sp2 कार्बन, प्रत्येक कार्बन को आपको एक ऑक्सीजन देकर के प्रोडक्ट लिख देना है। प्रोडक्ट आपको पता चल जाएगा। मैं पहले ओजोनाइड बना दूं। ये हमने उस सर्किल वाले पॉइंट को फॉलो कर लिया। दिस वन इज ओजोनाइड। स्टेप 2 में रिडक्टिव ओजोनोलिसिस क्यों भी करा रहे हैं, मैं आपको क्लियर कर दूं कि दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ, हालांकि मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीडेटिव नहीं कराते, नॉर्मली रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करा रहे हैं। ओजोनोलिसिस तो ये अब क्लीवेज हो जाएगा। तो दूसरी बात भी सही हो रही है कि हमने हर एक sp2 कार्बन जो ओजोनाइड बना जेंटलमैन, उसके हर एक sp2 कार्बन को जब हमने एक एक ऑक्सीजन दिया तो इस तरह से प्रोपियोन एल्डिहाइड, जिसको आप प्रोपिनल बोलते हैं, और फॉर्मेल्डिहाइड का एक एक मॉलिक्यूल बन गया जेंटलमैन। आप आसानी से चीजों को समझ सकते हैं कि भाई अल्कीन में दो बातें हो सकती हैं कि अल्कीन अनसिमेट्रिकल या फिर सिमेट्रिकल हो सकती है। बोले साहब अनसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल का क्या मीनिंग है? तो भैया अनसिमेट्रिकल का मतलब मैंने आपको बताया कई बार कि टर्मिनल अल्कीन जो C डबल बॉन्ड C है वो दो नेचर का हो सकता है, या तो सिमेट्रिकल हो सकता है या फिर अनसिमेट्रिकल हो सकता है। तो सिमेट्रिकल से ध्यान आना चाहिए कि सिमिलर मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड बनते हैं। सिमिलर मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड्स बनते हैं। और अनसिमेट्रिकल से डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड बनते हैं। ये मैं आपको ट्रिक नंबर 2 दे रहा हूँ। बड़ी आसानी से एक ट्रिक आपको दी थी पहले और एक ये ले लो, क्या दिक्कत है, कोई फायदा ही है इससे। सिमेट्रिकल मतलब मैं इसको बोल सकता हूं नॉन टर्मिनल। ध्यान देना इन सब बातों पे। नॉन टर्मिनल अल्कीन और अनसिमेट्रिकल का मीनिंग टर्मिनल अल्कीन। डबल बॉन्ड को लास्ट में चिपका दिया जहां से नंबरिंग स्टार्ट कर रही, तो वो टर्मिनल का केस हो जाएगा, और बीच में अगर है तो वो सिमेट्रिकल का केस हो जाएगा। तो दो ही बातें होंगी। यू कैन सी दैट कि ड्यू टू
दिस वन इज नॉन टर्मिनल अल्कीन, दिस वन इज सिमेट्रिकल अल्कीन। और अभी आपने लिखा था ब्यूटवानीन, दिस वन इज अनसिमेट्रिकल अल्कीन एंड दिस वन इज टर्मिनल अल्कीन। थोड़ी सी कहानी क्लियर कर दूं कि कैसे आप पहचान जाते हैं। देखो इस sp2 कार्बन पे मैं क्लियर कर दूं एक एक बार, इस sp2 कार्बन पे साहब एक H है और एक मिथाइल है, इस sp2 कार्बन पे भी एक H है और एक मिथाइल है, तो ये सिमेट्रिकल केस हुआ। इस sp2 कार्बन पे एक H है और एक इथाइल है, और इस sp2 कार्बन पे एक H है और दूसरा भी H है। तो ये जैसे ही एक ही sp2 कार्बन पे, मैं आपको छोटी छोटी बातें कई बार बता चुका हूं कि यदि sp2 कार्बन पे दोनों ग्रुप सिमिलर आ जाएंगे तो कभी इस तरह का मॉलिक्यूल GI शो नहीं कर सकता जेंटलमैन, डू नॉट शो GI। लेकिन ये GI शो कर सकता है, और इसीलिए मैंने आपको बताया था कि एक सिस बनता है और एक ट्रांस बनता है। तो ध्यान ये देना है कि ओजोनोलिसिस जब कराना है तो इससे मॉलिक्यूल जब बनेंगे तो कैसे मॉलिक्यूल दिख रहे हैं। देखो ना, मैंने आपको ट्रिक बताई कि ये पाई बॉन्ड है, और अगर आप डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना चाहें ओजोनोलिसिस से, इसकी आप ओजोनोलिसिस इस तरह से करा दें, ओजोनोलिसिस लिखते हैं, ओजोनोलिसिस। तो मैंने आपको बताया कि sp2 कार्बन हो, दोनों sp2 कार्बन को एक एक ऑक्सीजन दे देंगे, तो अगर एक ऑक्सीजन इसको देंगे एक ऑक्सीजन इसको देंगे तो देख रहे हैं सिमेट्रिकल अल्कीन है, इट विल गिव टू मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाल्डिहाइड। क्लियर जेंटलमैन? यस। तो यहां से दो मॉलिक्यूल एसिटाल्डिहाइड बन जाएगा। यू कैन राइट डाउन द आंसर डायरेक्टली। लेकिन अगर इसका हम ओजोनोलिसिस कराएंगे, इस मॉलिक्यूल का ओजोनोलिसिस कराएंगे तो ये अनसिमेट्रिकल, ड्यू टू द अनसिमेट्रिकल अल्कीन ये दो डिफरेंट मॉलिक्यूल देगा। एक बनेगा CH3 CH2 CHO और एक बन जाएगा जेंटलमैन फॉर्मेल्डिहाइड। तो यही मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि अगर आप अनसिमेट्रिकल अल्कीन लेते हैं तो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा, और अगर आप सिमेट्रिकल अल्कीन लेते हैं तो सिमिलर मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा। देयर विल बी गेट टू मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाल्डिहाइड। यहाँ पर हम दो मॉलिक्यूल एसिटाल्डिहाइड के प्राप्त कर रहे हैं, और यहाँ पर एक प्रोपियोन एल्डिहाइड और एक फॉर्मेल्डिहाइड बना रहे हैं। तो आप आसानी से अल्कीन के स्ट्रक्चर को देख के ये बता सकते हैं कि इसमें कितने प्रोडक्ट बनेंगे और ऑक्सीजन कहाँ कहाँ पर कनेक्ट होगा। यू कैन चेक द sp2 कार्बन ओनली। मैं आपको पहले भी क्लियर कर दूं कि आपको बार बार चीजों को रिकॉल करना है। ओजोनोलिसिस में हम रिडक्टिव ओजोनोलिसिस के चलते हम एल्डिहाइड और कीटोन को बनाना सीख रहे हैं जेंटलमैन, और मैंने आपको ब्यूटवानीन और ब्यूटूइन का केस बताया। क्वेश्चन करते हैं जरा। ये अल्कीन है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, अब आप बताएंगे। स्टेप 1 O3 लिया और CCl4 लिया, कहानी क्या हो सकती है, और मैंने सब क्लियर कर दिया आपको। तो sp2 कार्बन पे ऑक्सीजन जोड़ देना है, तो यहाँ पर sp2 कार्बन ये है तो एक ऑक्सीजन इसको दे देंगे और एक ऑक्सीजन इसको दे देंगे। वी आर इंटरेस्टेड इन द डायरेक्ट प्रोडक्ट। हम डायरेक्ट प्रोडक्ट बना के लिख रहे हैं, मैंने आपको सिखा दिया कैसे बनाना है। तो एक मॉलिक्यूल CH3 ग्रुप के रिप्रेजेंटेशन से, बार बार मैं ये चर्चा कर चुका हूं कि ग्रुप के रिप्रेजेंटेशन से मॉलिक्यूल के नाम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता जेंटलमैन। तो एक मॉलिक्यूल ये बन जाएगा और एक मॉलिक्यूल एसिटाल्डिहाइड बन जाएगा। एक मॉलिक्यूल ये इथाइल मिथाइल कीटोन बन जाएगा और एक एसिटाल्डिहाइड बन जाएगा। अगर ये ऐसा होता
और मैं इसकी ओजोनोलिसिस कराता, क्लोरोफॉर्म भी ले सकते हैं, टेंशन नहीं लेनी है। जिंक वाटर लिया तो sp2 कार्बन को एक ऑक्सीजन देना है, तो एक कीटोन कुछ इस तरह का बन जाएगा। और एक कीटोन एसीटोन बन जाएगा। दोनों मॉलिक्यूल डिफरेंट है बिकॉज अल्कीन इज अनसिमेट्रिकल। आप और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक में भाई ऑर्गेनिक से का जो डर है वो इसलिए रहता है मन में क्योंकि हम क्वेश्चंस को लगाना नहीं चाहते। हम पहले तो एनसीईआरटी के बेसिक पॉइंट या जो भी लेक्चर मैं आपको बता रहा हूँ वो बेसिक पॉइंट आप पढ़ लो, अगर वो नोट कर लो और एक बार अच्छे से रीडिंग करके क्वेश्चन आप लगा लो तो दैट्स कंप्लीट। फिर कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मान चलो कि साइक्लोहेक्सीन ले लिया जाए, तो मैं आपको बता रहा हूं कि sp2 कार्बन पे sp2 कार्बन को एक ऑक्सीजन दे देना है, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा जेंटलमैन। तो ये तो ऐसे ही रहा है ना, इधर क्या आ जाएगा CHO और इधर क्या आ जाएगा CHO। तो आप देख पा रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन डाइयर हो गया ये। आप अगर इसकी ओजोनोलिसिस कराएं ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, यहाँ CHO बन जाएगा, यहाँ CHO CH2 CH2, तो देखो CHO और इधर ये CHO, ठीक है ना, और ये बॉन्ड ब्रेक हो गया तो CHO और ये CHO। तो यू कैन सी दैट ये दो मॉलिक्यूल दोनों कैसे सिमिलर है, बिकॉज दिस वन इज सिमेट्रिकल केस। ये सिमेट्रिकल केस हुआ तो आप ये दोनों सिमिलर आप लिख सकते हैं। समझ पा रहे हैं आप बात को? अगर मैं बेंजीन का ओजोनोलिसिस करा दूं तो बेंजीन में अल्टरनेट पाई बॉन्ड है तो सारे बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है ना। और रेजोनेंस होता है तो आप इनको इंटरचेंज करा के भी देख सकते हैं, सारे बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे और ये CHO टोटल कितने बन जाएंगे 6। आप देखो CHO 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 तो कितने हो जाएंगे, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड ग्लाइकोसम। तो आप ढेर सारी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से आप अल्कीन का ओजोनोलिसिस करा के आप डिफरेंट टाइप के एल्डिहाइड और कीटोन बना सकते हैं। 2 स्टेप में ओजोनोलिसिस कंप्लीट होती है जेंटलमैन। एक पहले स्टेप में हम ओजोनाइड बनाते हैं और दूसरे स्टेप में हम कार्बोनेट कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि पहले स्टेप में जो ओजोनाइड बनता है वो इंटरमीडिएट कहलाता है और उसका क्लीवेज हो जाता है। उसके भी कारण मैंने आपको बता दिए कि क्यों क्लीवेज हो जाता है। आप इस तरह की CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH CH3
इस मॉलिक्यूल का भी आप ओजोनोलिसिस करा सकते हैं। जहां जहां sp2 कार्बन है वहां पे एक एक ऑक्सीजन देना है आपको, एक एक ऑक्सीजन देते जाइए सब। जहां पर sp2 कार्बन है एक एक ऑक्सीजन देते जाइए और आप अपने आंसर को फाइनलाइज करके लिख दीजिएगा। देखो ये मॉलिक्यूल अलग हुआ जेंटलमैन, तो दिस वन इज CH3CHO, दिस वन इज CHO। ये बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, तो दिस वन इज CHO एंड दिस वन इज CH3CHO। आप देख पा रहे हैं कि इस sp2 कार्बन में, मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर आप एक एंड से चलना स्टार्ट करें तो एक इस sp2 कार्बन पर एक H और एक मिथाइल है, और एक H और एक ये पूरा ग्रुप लगा हुआ है जेंटलमैन। एक इस sp2 कार्बन पे एक H और एक ये ग्रुप लगा हुआ है, और एक ये पूरा ग्रुप ये लगा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि दो मॉलिक्यूल इसमें एसिटाल्डिहाइड आया। वी कैन गिव द आंसर, अगर मैं इस मॉलिक्यूल का आंसर लिखूं तो दो मॉलिक्यूल जो है क्या आया, 2 मॉलिक्यूल्स of acetaldehyde CH3CHO and 2 molecules of digoxin plus 2 molecules of glyoxin. This one is glyoxin. तो कोई भी मॉलिक्यूल बना रहे, हम लोग इंटरेस्टेड हैं जेंटलमैन कि किस तरह से हम हाइड्रोकार्बन, मैंने आपको ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल बताया, मैंने आपको डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल बताया, कॉपर और सिल्वर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में मैंने आपको सिलेक्टिव ऑक्सीडेशन में 6 रीजेंट बताए, मैंने आज आपको ओपेनर ऑक्सीडेशन बताया। मैं आपको लेके आया कि हाइड्रोकार्बन से किस तरह से एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो पहले आप एक हाइड्रोकार्बन का एक ओरल जो डेटा है, एक जो बेस है वो क्लियर रखिएगा कि हाइड्रोकार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन का कंपाउंड इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन वो सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड हो सकता है, लेकिन एलिफेटिक या एरोमेटिक हो सकता है। और हाइड्रोकार्बन में अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, बेंजीन और टोल्यूइन जैसे कंपाउंड हो सकते हैं। तो क्या हम उनसे एल्डिहाइड और कीटोन बना सकते हैं? यस, बना सकते हैं, लेकिन हम पहला तरीका सीख रहे हैं ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन। अल्कीन की ओजोनोलिसिस 2 तरह की होती है। हम फॉलो कर रहे हैं रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, क्योंकि रिडक्टिव ओजोनोलिसिस से एल्डिहाइड या कीटोन का निर्माण करते हैं, जिसमें 2 स्टेप को फॉलो करते हैं। पहले स्टेप में हम ओजोनाइड बनाते हैं जेंटलमैन, जो कि एक साइक्लिक इंटरमीडिएट होता है। sp2 कार्बन पर ऑक्सीजन कनेक्ट रहता है, परऑक्सी बॉन्ड कनेक्ट रहता है, तो वो बहुत ही अनस्टेबल कंपाउंड होता है। और उसमें क्लीवेज के चलते जिंक और वाटर की प्रेजेंस में हम कंपाउंड बनाते हैं, और उन कंपाउंड्स को एल्डिहाइड या कीटोन कहते हैं। वो एल्डिहाइड और कीटोन डिपेंड करते हैं कि जो गिवन कंपाउंड है, मतलब जो हाइड्रोकार्बन है, जो अल्कीन है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। अल्कीन सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल हो सकती है। मैंने आपको ये भी बताया कि सिमेट्रिकल अल्कीन अगर होगी तो हमें सिमिलर मॉलिक्यूल मिलेंगे कार्बोनिल कंपाउंड के, और अगर अनसिमेट्रिकल अल्कीन होगी तो हमें डिफरेंट मॉलिक्यूल मिलेंगे कार्बोनिल कंपाउंड के, लेकिन वो कार्बोनिल कंपाउंड डेफिनेटली एल्डिहाइड और कीटोन होंगे। तो पूरे लिटरेचर को, पूरे लेक्चर को आप नोट करिएगा, लाइन टू लाइन सीखिएगा, ढेर सारी पर्याप्त प्रैक्टिस है आप करिएगा, रिजल्ट याद रखिएगा, और आगे इसी कनेक्टिविटी को हम जारी रखेंगे, क्योंकि हम सीख रहे हैं एल्डिहाइड और कीटोन को बनाना। हाइड्रोकार्बन में हम लोग अल्कीन के बाद अल्काइन का केस सीखेंगे कि किस प्रकार से अल्काइन से हम एल्डिहाइड और कीटोन को बनाते हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ।